कंस जैसे ही सियाना हुआ, धीरे धीरे बालकों को लेके जाता है। खेल के बहाने बालकों को लेके जाता है। किसी बालक का सर तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता। प्रदीप जब ऐसे उपद्रव करने लगा है वो नीच, जब शिकायतें आती नहीं, एक समय की बात है, हद से ज्यादा जब शिकायतें इसकी आई हैं, कंस 2-4 बालकों को लेके गया खेल के बहाने और बहुत दूर लेकर के गया। एक बालक से पूछा, भैया तेरे घर क्या बनो? किसके घर? तेरे घर। मेरे घर क्या बनो? तेरे घर क्या बनो? तो क्या खाए क्या हुआ? तो बहुत अच्छी चीज खाए क्या है। मेरे घर मत पूछा तू, बताया मेरी मैया ने इतनी अच्छी चीज बनाई, इतनी अच्छी चीज बनाई, हम वही खा के आए। क्या खा के आया है? क्या? मेरी मैया ने इतनी अच्छी चीज बनाई, इतनी अच्छी चीज बनाई, हम वही खा के आए। उस अच्छी चीज का नाम नहीं है? वो खिरिया बेरी खीर खा के आए। तो ये अच्छी चीज है। अल्लाह तो खीर अच्छी हुई है, बड़ी बढ़िया। भगवान के साथ, भगवान के साथ भैया बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी। हम दूध डालो है, चीनी डाली, फिर और वो नहीं बार तो बड़ो तो बड़ो, हाँ भी लंबो छुआरो। हाँ तो बड़ी जानकारी है। और बनाई ऐसा तो मैं तू चावल खाए क्या हुआ कह रहे हो हम? अरे ना तो मेरी मैया ने बहुत अच्छी बनाई, बता रहा हूँ काटारो वो लंबो तो बड़ो, इतनी छोटी छोटी कारी कारी मखरियां थोड़ी ना होती है तो इसमें सही है ना। तो इतनी छोटी छोटी कारी कारी चिरौंजी। हाँ भैया भैया, और पता और तो लाल तो किसमिस तब तक इन्हें पढ़े लिखे ले आई एम डिप्लोमा करें, पढ़े लिखे देखो इन सब पढ़े लिखे बैठे, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। इतना पढ़ो? हाँ। अच्छा हाँ डिप्लोमा करें? हाँ देख ले टीचर बैठे। कहाँ टीचर? जब सब पढ़े लिखे बैठे। हमसे ज्यादा कौन पढ़ा लिखा है? तू पढ़ो लिखो? हाँ। इंग्लिश आती है? हाँ इंग्लिश आती है, इंग्लिश तो आती है। हाँ मतलब कहूँ तो कौन सा बता? कहूँ पे खाते बुआ को बेचिया है, बताओ। चलो सही करो। क्या कह रहे? कह दो तो मतलब कुछ पूछ ले ना, थोड़ी सी पूछ लो। हाँ तो मैं पूछना है, तू क्या समझ? फिर क्या पूछो? जो आ तो पूछ लेगी तो पूछो। मुझे पूछो सेव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेव को इंग्लिश में कहते हैं शेव। क्या हुआ? लली सही बात छोटी तो बता। 200 रुपए से सभी लोगों को सम्मानित। 200 रुपए से सभी लोगों को सम्मान। बेदराम कुसमरा भैया, बेदराम कुसमरा जाते कुसमरा गाँव अच्छा अच्छी बात है भैया भैया। तो मतलब हमें लगा तो कुछ बात जाता है। कौन कहता नहीं आता जाता है? हाँ तो साइकिल आती है, टेम्पो आता है। केला को क्या कहता? केला को कहते हैं खैला।
ये पूर्व के तुम अल्लाह के तुम बचा के हो या कहीं सब बचा के ऐसे ही काटता है दिन ना कटाए रहो बने रहेंगे ऐसे ही लल्ला हाँ मैं सुन बताओ तो बार तो बेइज्जती कराए दी हमारी इज्जत राख ले एक दिन और हम पूछ रहे पूछो नाक ना कटाए दिए नहीं नाक है ये मम्मी के सम हुए तेरी मम्मी के सम लल्ला 15 फल के नाम सुनाए थे एक एक करके 15 फल के हाँ सोई बस आगे बढ़ा सेब 1 अंगूर 2 चीकू 3 1 दर्जन केले हंसते भाई सही है भैया हाँ खीर बनी तो बड़ी बढ़िया वो मैं एक चीज हटा रही तो तोड़ी वो कारो कारो वो मम्मी ने बुलाई जाके मुंह में दे क्या कहते बात है एक तो बड़ो हाँ वो गोला गोला हाँ गरीब गोला वो पान तो दांत तो बड़ी बढ़िया बड़ी मीठी है तो बहुत अच्छी बनी हुई बड़ी बढ़िया भैया हाँ खीर खा के आओ हाँ खीर मीठी हुई है बहुत मीठी तो ऐसा करो ने कहा मैंने जो है ना आप कह रहे खीर तो खाने को मिले ना तेरी जीव है मीठी हुई है तो जीव ने बाहर निकालो हम अपनी जीव से तेरी जीव चटे हैं ऐसा कर हम धूप दे तू चाट तू वो खास से ऊपर जा रहे हो नहीं बता रहे तू देखना ही तो है मीठी है तू देख ले तू कहाँ है हम कहाँ है अरे बराबर नहीं बैठे थोड़ा अंतर है तेरे हाथ में मेरे हाथ में माइक है तेरे स्टैंड में माइक है तो ज्ञानी है रे तो 11 बड़े रहो है हाँ भैया बोल तो जीव जो है ना निकाल हम तेरी जीव चाटेंगे मीठी है या नहीं भैया तो काट ले ना काट ले नहीं काटे नहीं कसम तेरी किस्म बाकी बहू की समझा की बहू की समती नहीं कहूँगा मेरे का अकेला अकेलो हाँ चलो तो फिर किन्हें कहाँ है इन्हों की बहू की सब और बता इन्हों को ब्याह ना हो इन्हों को बहू ना और 3 बेटियां हैं सो बोलिए गोविंद भगवान की जीभ निकलवाई जीभ वहीं से कटवाई ले किसी का हाथ तोड़ दिया किसी का पैर तोड़ दिया ऐसे उपद्रव करने लगा जब ऐसे उपद्रव किए हैं तो शिकायतें पहुंची कहां बता शिकायतें पहुंच गई हैं तो कृष्ण की जवाब दिया महाराज किसी के घर की बात होती तो हम आपको बताते संबोधित करते पर बात ये अपने घर की बात है मैं कैसे बताऊं क्या हुआ कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा हाथ तोड़ दिया दूसरा खड़ा हुआ हमारे पुत्र का बोल तोड़ दिया तीसरा खड़ा हुआ हमारे सब तोड़ दिया मेरे पुत्र का ऐसे उपद्रव कर रहा है मंत्री से कहा मेरे पुत्र को लेके आओ कंस जैसे ही आया कंस से जवाब दिया बेटा पिताजी कौन है सब जानते तुम मेरे बाप हो इज्जत से थप्पड़ दिए ओ माय गॉड बोलो इज्जत से बात करो आप पिताजी बताओ क्यों बुलवाया पिताजी नहीं आगे जी पापा जी पापा जी क्यों बुलवाया अब ज्यादा लंबी कर दी भैया हाँ लल्ला हाँ काके बेटा क्यों बुलवाया लल्ला मैं तुम्हारे बाप है हाँ तो हम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें कष्ट हो या 4 गुना हमें ज्यादा कष्ट हो क्या हो गया हमें पूछो कैसे हमने तो पालो और कहा सब झूठा मरेगा तब तू कहना हो तुम पालो अम्मा ने पालो तेल माँ के लिए पालो तो आधो योगदान हमारा कंपट बिस्कुट लेके आते रहे तो सबको लाकर तू बनना होगा
बात उनसे पूछा आगे निकाल तू उनके पेट ही जाता। लल्ला हाँ। जब शेर जंगल को जानेगा तो अपना शरीर कहाँ छुपाएगा? ऐसा मैंने क्या किया? एक की टांग तोड़ी, एक का सर फोड़ा, एक की बात तोड़ी। लल्ला हाँ। जब राजा प्रजा को सताएगा तो ये बेचारी प्रजा जाएगी कहाँ? पिताजी हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। कुछ नहीं किया? जेल में हो गया बेटा जी। आज से आप ये करना गलत काम बंद कर दो। क्या कह रहे हो तुम? ये काम गलत करना बंद कर दो। चिल्लाओ तुम। मुझे उठा कर फेंकेगा। हाँ। मुझे बुढ़ापा आ गया, भक्ति नहीं आई तुमको अभी तक। मैं तेरे बाप है। तो क्या हुआ? बाप हो तो बाप का जूता बेटे के पैर बन जाए तो फिर बाप नहीं होता, उठा के फेंक पीछे गए। मुझे उठा कर फेंकेगा। हाँ। मैं तो रिश्ते में कौन हूँ? मैं बाप हूँ तेरे। तो क्या हुआ? तुमको अकल नहीं बात करने की? अच्छा अब तो तुम बात करेगी अकल सीख। हम लग रहा है तुम ये राजपाट नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। कंस के साथ में 2-4 थे। अब क्योंकि जा बड़े घरानों को लला हो तो बाकी संग 2-4 जरूर लगे हो तो तमाकू बीड़ी खा के चलो तो तमाकू बीड़ी को हिलो चले। हमारे लोग जैसे। कंस ने जवाब दिया हमारे बूढ़े बाप को उठा, बुद्धि नहीं है, उम्र के साथ साथ बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, हमारे बाप को उठाओ और जेल खाने में डाल दो जाओ। ऐसा ही किया। जो साथ के 2-4 थे उठाया जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में जैसे ही डाला है गद्दी पर बैठ गया। लल्ला अपना जो मित्र था उसे मंत्री बना दिया। जवाब दिया मंत्री महाराज। लल्ला हमारा ब्याह कराओ, हाँ? हमारा ब्याह कराओ। थोड़ा इधर चेहरा घुमाओ फेस। ले शादी लायक हो गए तुम? हो गए। शादी करोगे? मानोगे नहीं? लड़की है? लड़की है? हम्म। हाँ तो लड़की के संग होगी शादी। और किस लड़की के साथ करोगे? कोई सुंदर हो, सुंदर विचारों वाली हो। महाराज हाँ विचार सुंदर और सुंदर तुम जानते नहीं हाँ। है। सुंदर हमारे चाचा का नाम है। सुंदर। महाराज एक लड़की मेरी नजर में है। तुम्हारी नजर में? हाँ। कहाँ की है? वो ये चिक चिक पुक पुक। कोई सुंदर बताओ। महाराज हाँ तो एक नहीं है। फिर महाराज दो है, एक एक कर लेते। मतलब दो है, एक एक कर लेते। एक मंत्री तू, एक राजा। एक तू एक हम। हाँ कर। महाराज मैं ही शादी करूंगा। पता है कौन है? मंत्री बोला महाराज एक नाए है, दो है, नेक नाए बहुत सुंदर है। ये दोनों चंद्र मुझियारी, मंत्री ने समझाया मगध देश के रहने वाले जरासंध जो है, जरासंध की बेटी है, दो है, अस्थि प्राप्ति बहुत सुंदर है लड़कियां। जो इतने शब्द गए कंस खड़ा हुआ, हम आज जा रहे, एक की नहीं दोनों के संग शादी करके लेके आएंगे। कंस पहुंचा मगध देश में। जैसे ही कंस पहुंचा, कंस ने जवाब दिया महाराज बोलिए। हमने ये सुना है आपके घर में जवान लड़की है। सही सुना है। 2 लड़की हैं, सही सुना है। सुंदर है, सुंदर है। आप शादी करना चाहते हो? लड़कियां तो शादी तो करेंगी। तो हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने के लिए आए। ऐसे थोड़ी शादी हो जाएगी। चलिए फिर कैसे शादी होगी? वोट हैंड हो तो शादी करेंगे। कैसे शादी होगी? कारण बताओ। हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारे पास में कुरिलिया पीड़ नाम का हाथी है। हाथी है। हाथी से आपको युद्ध करना पड़ेगा। हाँ और तुम जीत गए तो शादी पक्की, मारे गए तो तुम जाओ। उसकी चिंता मत करो। कहाँ है तुम्हारा हाथी? वो खड़ा
ढीलो। उधर से हाथी इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अपना होना भी क्या था। कि कंस राज और वो हाथी में फिर डटेंगे भरती मगध देश के रहने वाले जरासंध जो थे, अंकित भैया ये फतेहगढ़ से आई हुई है, बहुत सुंदर गर्दन में हार प्रदान कर रही है। जय भारत तारी जोरों को बदले कम दक्षिणा मिली। 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान का नहीं अगर में सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। इसी प्रकार बोलिए गोविंद भगवान की। जब शादी होकर के जैसे ही भोजराज कंस घर में आया है और शादी होकर के कंस आया, चैन से समय यापन करने लगा है। एक समय की बात है, शुकाबाद से आगे बटेश्वर पड़ता है। बटेश्वर से थोड़ी दूर एक गांव है सौरीपुर। इन्हीं सौरीपुर गांव के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव मथुरा एक बार भोजराज कंस से मिलने के लिए गए। और जब कंस से मिलने के लिए गए, कंस ने आता हुआ देखा है तो चास्त्र पर बैठा दिया है। वो चास्त्र पर जैसे ही बैठा है, कंस ने जवाब दिया है, भैया वसुदेव, हमारी इच्छा है तुम्हारे साथ में जो हमारी चाचा देवक है, देवक की लड़की है देवकी, मैं आपके साथ में शादी करना चाहती है। जवाब दिया शादी? हाँ। आपकी क्या राय है? जवाब दिया भैया जो आपकी राय वो हमारी राय, जिसमें आप खुशी उसमें हमारी भी खुशी है। जवाब दिया कोई बात नहीं, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में हम शादी करना चाहते हैं। जवाब दिया कोई बात नहीं। दूल्हा बनाया है वसुदेव को, दुल्हन बनाया है देवकी को। जो भी शादी की रस्में होती रस्में पूरी हुई। अब पूरी होने के बाद में याद रखना, जब विदा की जब बारी आई तब बहन रोई की बोली है, भैया कि भैया मेरी
भैया मुझे क्यों भेज रहा है? जवाब दिया, बहन, हर बहन को एक न एक दिन अपने घर में जाना होता है। कहते हैं बहन बेटी लाज दो कुल की बचाती है, दो कुल की। लड़की का जीवन कोई सरल जीवन नहीं होता, बहुत कठिन जीवन होता है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, भाई को छोड़ना पड़ता है, बहनों को छोड़ना पड़ता है, गांव को छोड़ना पड़ता है, कहां दूसरा घर बसाना पड़ता है, ना वहां जिस गांव में कोई नहीं होता उस घर में अपनी जिंदगी गाड़ती है बहन बेटी। कहते हैं अगर 4 बालक हैं और 4 बालक में से किसी से पूछो, लाला हमें बुढ़ापे पर रोटी को दे, हम ना दी बड़े भैया दे, बड़े से मुझे हम कहा दी छोटो दे, मना कर देगा। 4 बालकों पर आस नहीं होती, पर लेकिन बेटियों पर आस होती है। बेटी तुम गरीब घर में डाला और बाप गरीब घर में पहुंच जाएगा, उस बेटी के घर में पहुंच जाएगा तो बेटी खुद नहीं खाएगी भोजन, अपने पिता को भोजन कराएगी। पर लेकिन नहीं, घर में अगर बालक का जन्म हो तो बहुत खुशियां मनती हैं, अगर घर में बेटी का जन्म हो जाए तो सबके मुंह तर जाते हैं। और बेटी घर की रोशनी होती है, एक चिराग होती है। कोई पूछे मैया तेल लाके कहा भाव हो जाए, अरे दैया तुम्हें कहा बताएं, लाइन लगी है नोड़िया, एक हो गई 2 वहां बेटियां लाइन लगी है, 3-4 बेटियां हैं। पर याद रखना, जो पुत्र नहीं कर सकता वो बेटियां करती हैं, ध्यान रखना। Bye.
घर में जो बेटी करती है वो बेटा कभी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो बहन रो करके अपने भैया से बोली, भैया मुझे क्यों भेज रहा है? आपसे एक विनती है भैया, तू 2 वक्त की रोटी देते रहना, मैं खुद करती रहूंगी, तेरे घर काम करती रहूंगी, मुझे मत भेज। अपने भैया से रो के बोली है देवकी, भोजराज कंस बोला गया मत रो, हर बहन को एक न एक दिन अपने घर को जाना है, अपने ढेरी पर कदम रखना होता है। मत रो, अगर कोई संकट हो, तुझे कोई कष्ट हो, तो अपने भाई को याद करना, तो चिंता मत करना। तो भोजराज कंस ने अपनी बहन को समझाया, और समझाने के बाद में भोजराज कंस अपने बहनों के साथ में विदा करने के लिए जैसे ही चला, क्योंकि कुछ बहनें रोती हैं, रोने की प्रथा है, जो रोने की प्रथा जो चली है वो अपने बिछड़न पर चली है। अपन जब बिछड़ते हैं, माँ बिछड़ती है, उधर सास मिलते हैं,
अपने बहन और बहनों को जैसे ही छोड़ने के लिए भोजराज कंस चला है, हुआ क्या भैया? आकाशवाणी देवतागढ़ करने लगे बोला सनेल रथ में देवकी जा रही है, पीछे दे एक रसाला है, आगे पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। देवताओं ने जैसे ही देखा बहुत खुशी के साथ में अपनी बहन की सगाई कर रहा है, विदाई कर रहा है। इसे पता नहीं है इसे काले पर्दे में इसका काल है। कंस कंस मत भूल जरा ये फूल धूल हो जाएगा। अब बहन देवकी के आठमों लाल हुई है, मिट्टी में तोए मिलाएगा। जो आकाशवाणी हुई सोई रथ से देवकी के केस पकड़ी नीचे पटक। और ये भैया निकल भौजी के सुपुत्र सोनू भौजी बहुत सुंदर हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया है, बहुत सुंदर गर्दन में हार पहनाया है। सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं और 100 मुद्राओं से मुझे और सभी साथियों को भी सम्मान कर रहे। परीक्षित महाराज ने बलदेव मैया का भी सम्मान किया फौजी साहब ने। केवल 1 मिनट।
जैसा बाप होता वैसी औलाद होती है, वैसी संतान होती है। बाप नेक विचार वाले हैं भौजी साहब, पिछली बार भी आए, बहुत सम्मान दिया, बहुत लाड दिया, बहुत प्यार दिया, क्योंकि माँ बाप ही संतान को चलाने वाले होती है। जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है, इसी प्रकार संतान को चलाने वाला माँ बाप होते हैं। जैसी शिक्षा देंगे माँ बाप, बस वैसी ही संतान चलेगा। छोटे अगर बालक हैं उनसे कहो कस तो भैया रमानी का गाली बना अल्लाह दबा जब मट्टी दे मट्टी अल्लाह मट्टी उठा के मट्टी दबा में दे दो। और जो माँ पढ़ी लिखी होती है, सभ्यता वाली होती है, शिष्टाचार वाली होती है, तो कहती है दाऊ आगे उसके पैर छू लगा, जा उनके पैर छू, राम राम करो। बालक पैर छुएगा, राम राम करेगा। तो इस शिष्टाचार कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं। तो फौजी भाई साहब का भी बहुत स्वभाव ऐसा है और ऐसा ही होना चाहिए। मानव का ये परम धर्म है। अरे कल बताया था भैया का लाओ कहा ले जाए वो, बजने को के तपोर में जाएगो। आज जब काया माया छाया, आज है कल नहीं। काया घमंड करो। घमंड करना किस पे किया जाता है पता? परम पिता नाम पर, ईश्वर के नाम पर घमंड करो। हाँ मैं भक्त हूं, मैं सत्कर्म कर्म करने वाला हूं, मैं ऐसा प्राणी हूं। परम पिता परमात्मा भी हमारे आगे झुकते हैं और भक्तों के आगे ईश्वर झुकते नहीं। भगवान भक्त चाहे भगवान पर घर में पानी भरवाए, भगवान पानी भरेंगे। फौजी साहब कहना है ना, अरे नर काय पे करे गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। घमंड भैया करो, अपने बाप की जागीर पर घमंड करो। जैसे खेती हमारे हिस्सा में 50 बीघा है, तो ये कोई लेने वाला नहीं, ये मेरे बाप की है। अरे ये कीर्ति माया छाया, ये हाथ की धरोहर नहीं है, आज है कल नहीं है। फौजी साहब अरे
अंदर नहीं है। प्रेम से जितनी जिंदगी काट लो उतनी फौजी साहब कम है। जो प्रशंसा करने वाले 80% हो और तारीफ करने वाले इतने हो, बुराई करने वाले तो 10-20% तो होते ही हैं। चाहे कितने तुम सज्जन बन जाओ, 2-4 गांव में 2-4 बुराई करने वाले जरूर होते हैं। तो देखो, अच्छाई ज्यादा हो बुराई कम हो मानव की, वो मानव होता। अब बुराई ही ज्यादा हो अच्छाई कम हो तो उसे मानव कह सकते हैं? मैं तो नहीं कहूंगा। खैर, समझदार के लिए सारा काफी। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। एक ताली बजा करके प्रेम से भगवान का कीर्तन और वहीं ध्यान दें। सजन की आवेगी पाती, सजन की आवेगी पाती, सजन जैसे दीपक में से तेल खत्म हो जाता दीपक वहीं अंत हो जाता दीपक का। इसी प्रकार ये मानव रूपी जीवन है, परम पिता परमात्मा रूपी तेल जिस मानव रूपी जीवन में खत्म हो जाएगा तो जीवन वहीं अंत हो जाएगा। प्रसंग चल रहा था, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब वो याद रखना, जब आकाशवाणी जब की है, आकाशवाणी हुई, केस पकड़ लिए, रथ से नीचे पटक दिया। बहन रोने लगी, भैया भैया मुझे क्यों मार रहा है भैया, हमने क्या बिगाड़ो, मैंने तो से पहली गई भैया, मेरी शादी क्यों कर रहा है, तूने अपनी मर्जी से शादी की। कंस बोला, कंस बोला अभी देवताओं ने आकाशवाणी की तब तेरे कान के पर्दे फट गए थे क्यों? रो करके बोली, भैया भैया क्यों मुझे मारना चाहता है, तुझे पता नहीं है भैया। रो करके बहन बोली है कि मैया के जाएंगे पीर, भैया मैया के जाएंगे पीर, कोई
कहते हैं बहन ने बहुत समझाया पर लेकिन उस बैरी ने एक बात नहीं मानी। तलवार निकाली, जैसे ही मारना चाहा वो वृक्ष ही में जड़ से काट दूंगा, जिस वृक्ष पर फलाए वसुदेव बीच में आ गए। क्या ये क्या कर रहे हो? इस तलवार ने बड़े क्षत्रियों से युद्ध किया है। इस तलवार ने बड़े क्षत्रियों का लोग जूसा इस तलवार ने। क्या है सर? क्या इस प्यासी आज भी प्यासी है? कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कहना ये चाहते हैं ये जो बहन है वो तुम्हारी, इसे आप क्यों मरना चाहते हो? अभी आकाशवाणी हुई तब तुम कहां चले गए थे? अरे जवाब दिया आकाशवाणी हुई तो बालकों को काल बताया है, अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? तुम्हें बालकों से बैर है या अपनी बहन से बैर है? जवाब दी मुझे संतान से बैर है। तो जाओ, मैं कसम खा रहे गंगा मैया साक्षी है, तुम्हारे बहन के जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हारे हवाले करते रहेंगे। क्यों मारना है? जवाब दिएगी बहुत तुमने उचित बात की है, जाओ। जैसे ही वसुदेव देवकी को लेकर के पट्टेश्वर जैसे ही गए तो वैसे ही जवाब तुम बटेश्वर नहीं रहोगे, हमारे मथुरा में ही रहोगे। जवाब दे आपकी मर्जी। अरे तुम बटेश्वर जाओगे, बालक का जन्म होगा, मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ ही रहो। जवाब दे ठीक। जेल खाने में डाल दिया, संतों को जेल खाने में डाल रहा है, मंदिरों को तोड़वा रहा है, मूर्तियों को फेंकवा रहा है। ऐसे पाप करने लगा। जब पाप बढ़ने लगे तब देवतागण पहुंचे भाग करके ब्रह्मा जी के पास, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम उनके पास में जाओ। भक्त पर भक्तों के आंसू पहुंचे उनके पास। किनके पास? विष्णु भगवान के पास। सब देवतागण विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, ताली बजा करके बोले
प्रभु प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु बोले तुम भी जाओ भूमि पर और रखो याद की रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। आप भी जाओ, आप भी जाओ, मैं भी आऊंगा, समय आएगा तो मैं भी आऊंगा। महाराज महाराज कंस गद्दी पर बैठा है, सोच रहा है मेरा काल कैसे मरे। प्रथम बालक का जन्म होगा, जेल खाने में प्रथम बालक का जन्म हुआ तो खुशबू गजब हो गया। कि जगमग जगमग होए लला, कि जगमग जगमग होए और जेल में आए धरो रे दिया। भगवान की ऐसी कृपा वसुदेव ने समझाया। क्यों रो रहे हो? देवकी को समझाया तुम रोगी, जो हमने वचन दिया उसका क्या होगा? हमने तुम्हारे भाई को वचन दिया है, ये बालक मुझे दे दो। मैया ने रोते रोते अपने बालक को दिया। वसुदेव लेकर के चले हैं कंस की तरफ। कंस ने आता हुआ देखा, वसुदेव से कहने लगे अरे वसुदेव तुम तो बहुत बड़े बात वाले निकले। जवाब दिया मैं ऐसा ही हूं। जब भोजराज कंस ने देखा है बालक के चेहरे की तरफ तो ममता प्रेम चेहरे के ऊपर झलक रहा है। वसुदेव से कहा वसुदेव आप इस पुत्र को ले जाओ, इस पुत्र को ले जाओ, ये मेरा काल नहीं है, मेरा काल 8वां है। देवताओं ने 8वां बताया था, ये पहला बालक है, आप इसे ले जाओ। जब 8वां बालक हो जाए तब लेके आना। जवाब दिया ठीक है। वसुदेव लेकर के आए। देवकी को जैसे ही दिया, जैसे ही बहन ने देखा है कि मेरे भैया ने मेरे बैरी भैया ने मेरे पुत्र को छोड़ दिया, लाखों दुआएं देने लगी, लाखों दुआएं देने लगी अपने भैया। मेरे बैरी भैया ने मेरे पुत्र को छोड़ दिया, भैया तू वास जिए। नारद को मालूम पड़ गया ऐसी दया ऐसी नीच को आती रही, भगवान को देरी में आने में देरी होगी, क्या करें, इसमें चलना होगा। नारद जैसे ही आए पास में बैठ गए कंस के।
जवाब दिया आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे। जवाब दिया प्रसन्न की बात है, क्या बात है? क्या आज हमारी बहन के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। अरे देवताओं ने 8वां काल बताया। जवाब दिया 8वां बताया, ये पहला है। जवाब दिया बिल्कुल तो मूर्ख हो राजन, ये हमारे हाथ में क्या है? जवाब दिया पुष्प, ये पंखुड़ियां गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है? जवाब दिया इसमें 8 है। आप इधर से गिन जाओ, 8 7 6 5 4 3 2 1। जवाब दिया मेरे कहने का मतलब ये है 8वां भी 8वां हो सकता, 8वां पहला भी 8वां हो सकता। कोई पता है? तुम्हारा जब काल आ रहा है तो पहले भी आ सकता है। जवाब दिया तुमने बहुत उचित बात की है। खड़ा हुआ, भागा, चौखट लगी, गिर गया, फिरता फिर भागा। दुग्ध पान करा रही थी बहन अपने पुत्र को, कंस गया, बालक को छनाया, शिला पड़ी होती उसी में पटक दिया। मांस की लोथड़े इधर उधर बिखर गए। मांस के लोथड़े इधर उधर जैसे ही बिखरे हैं, भैया रोती रोती रह गई, कुछ कह भी नहीं पाई। 1 नहीं 2 नहीं 6 बालकों को भोजराज कंस ने मार दिया। अब 7वां जैसे ही गर्भ आया तो शेषावतारी भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु त्रेता में तुम बड़े बनकर गए थे, अब ये द्वापर चल रहा है, द्वापर में बड़ा मैं बन के जाऊंगा। त्रेता में तुम हमसे बड़े थे, हम छोटे थे, मैं छोटे बन करके हमने बड़े भैया की हमने सेवा की। प्रभु मैंने तो आपकी सेवा की, अब मैं बड़े बन करके मैं जा रहा हूँ, अब बड़ा बन करके मैं अपने छोटे भैया की मैं सेवा करना चाहूंगा, मैं अपने प्रभु की सेवा करना चाहूंगा। कोई बात नहीं, आप चले जाओ। विष्णु भगवान ने आदेश दिया माया शक्ति को, लला अरे मेरी सोना सारी दे माता मेरी बहना थोड़ा लो गई।
याद रखना, जब सातवां गर्भ लिया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। सातवें गर्भ में बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम पड़ा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। सातवां गर्भ कह दिया खंडित हो गया। अब नंबर आ गया आठवां, और जैसे ही आठवां नंबर आओ, कंस ने डबल चौकी कर दी। जहां 4 लगे 8 लगा दिए, जहां 2 लगे वहां 4 लगा दिए पहरेदार। ये वक्त आनाकानी का नहीं है, ये वक्त कुर्बानी का है। मेरा काल किसी प्रकार बच के जाना नहीं चाहिए। प्रसव की पीड़ा मां को सताई। रात के 12 बज रहे थे। रात के अर्धरात में विष्णु भगवान ने पूर्व दिशा में अपने दर्शन दिए भक्तों को। दोनों हाथ जोड़े, वसुदेव बोले, प्रभु मैं स्वर्ग में है, यह स्वर्ग हमारे पास आया। जवाब दिया, खुद स्वर्ग आया। मैं प्रभु सेवा क्या कर सकता हूँ? मैं सेवा करवाने नहीं, मैं खुद करने आए हैं। एक काम कर दो, मुझे रात ही रात में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा दो। जवाब दिया, प्रभु अगर हम तुम्हें लेकर के, अगर हम कैसे जा सकते हैं? हाथ में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, पहरेदार लगे हैं, गेट लगा है। जवाब दिया, उसकी तुम चिंता मत करो। कहने की देरी, हाथ की हथकड़ियां, पान की बेड़ियां टूट गई, पहरेदार गैरोज होकर के गिर गए। दरवाजा था लगा हुआ था, वो खुल गया। भगवान ने शिशु का रूप लिया, देवकी की गोदी में लेट गए। बोलिए कन्हैया लाल की। जैसे ही, और जो 8वां जो गर्भ था, बताया जाता है एक वायु थे। परमपिता परमात्मा ने जैसे ही जन्म लिया, शिशु का रूप लिया, प्रकट हो गए। भगवान को गोदी में लिया, टूटा हुआ सूप पड़ा हुआ था छपरिया, उसी में भगवान को धारण किया, और जैसे ही चले हैं लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देवकी